वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने इससे पिछली वीडियो में देखा कि हमने अपना हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया इन रिलेशन टू किसके फार्मेसी एजुकेशन इंडस्ट्री ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। अब हम हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी किसके रिलेशन में पढ़ेंगे? फार्मेसी प्रैक्टिस, वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड फार्मेसी एज अ करियर। तीनों के बारे में अगर आता है कि किसके बारे में आपको बताना है अच्छे से, तो आप इन तीनों के बारे में से किसी के बारे में भी अच्छे से लिख सकते हैं। तीनों में एक ही चीजें बताई गई हैं, तो इसलिए मैंने अलग से बनाया नहीं। फार्मेसी प्रैक्टिस से आप क्या समझते हैं? यानी कि फार्मा के अंदर जो भी प्रिपरेशन वगैरह हो रही है उसकी प्रैक्टिस, यानी कि उसमें जॉब प्रैक्टिस क्या, वही ना कि हम उस चीज को एक्सपेरिमेंट करेंगे, ड्रग को एक तैयार करेंगे, वो उसकी फार्मेसी प्रैक्टिस हो गई। प्रोफेशनल एसोसिएशन बहुत सारे वेरियस, तो वही कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग फार्मासिस्ट हैं, तो वो उनका वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गए। फिजिशियन से कैसे जुड़े हुए हैं, नर्सिस से कैसे फार्मेसी प्रोफेशन जुड़ा हुआ है, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। और फार्मेसी एज अ करियर की फार्मा करने के बाद हमारा करियर क्या क्या है इसके अंदर। तो देखो, फार्मेसी जो है इसको डेवलप किया गया है, इसका विकास कैसे हुआ? ताकि हम एक एजुकेशनल प्रोग्राम को बना सकें। एजुकेशनल प्रोग्राम वही कि फार्मेसी में एक यूनिफॉर्म कोर्स हो अच्छे से, जिसमें बच्चे पढ़ाई कर सके, स्टूडेंट्स, और रिसर्च कर सके, रिसर्च एक्टिविटीज हो फॉर स्प्रेडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग अवेयरनेस। यानी कि एक तो एस्टैब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए और फैलाने के लिए क्या, जागरूकता है ना, ऑन द नीड एंड स्कोप ऑफ क्वालिटी। इसका मेन रोल ये था कि फार्मेसी प्रैक्टिस क्यों आया, ताकि ये जो ड्रग्स हमारी चल रही है, यानी कि जिनका साइड इफेक्ट्स या कुछ भी दिया जा रहा है पॉइजनस सब्सटेंस के रूप में यूज हो रही है, तो इन्हीं सब की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, कुछ स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए ही क्या हमारे फार्मेसी का डेवलपमेंट हुआ है, ये है। तो फार्मासिस्ट ही, फार्मेसी के अंदर कौन होता है? फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या, फर्स्ट पर्सन होते हैं हेल्थ केयर सिस्टम के, बाय प्लेइंग, उनका रोल होता है काफी ज्यादा, इसीलिए क्या है वो फर्स्ट पर्सन है हमारे हेल्थ केयर में, यानी कि केयर के लिए, स्वास्थ्य के लिए कौन है? फार्मासिस्ट का रोल है। तो कहाँ कहाँ पे होते हैं? देखो, एक अकेडमिक फार्मासिस्ट, नाम बता रहा है कि अकेडमिक है, तो कहाँ इंस्टीट्यूशन में होंगे, जो टीचिंग में होंगे हमारे फार्मासिस्ट, वो इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट जो इंडस्ट्री में जिनका रोल होगा, कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो हमारे ये ड्रगिस्ट शॉप हो गई, केमिस्ट शॉप हो गई, तो वो क्या कम्युनिटी के लिए हो गए हमारे। क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो गए जो जहाँ पे जो क्लिनिकल ट्रायल वगैरह में सपोर्ट करेंगे, जहाँ वो फार्मासिस्ट होंगे वो हो गए। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल में रहेंगे, इनवर्ड आउटवर्ड पेशेंट्स को जिनका अच्छे से केयर करेंगे, फार्मा से रिलेटेड सब कुछ बताएंगे। कि वेटरनरी फार्मासिस्ट जो एनिमल के लिए फार्मासिस्ट होंगे वो हो गए। अब फार्मासिस्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या होती है वो, ये हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से एक ही लाइन में आपको पता है, बोलते हैं ना कि अपने पूरे फार्मा की का पता चल जाएगा कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। देखो क्या होता है कि फार्मासिस्ट का मेन रोल होता है राइट ड्रग टू राइट पेशेंट एट राइट टाइम इन राइट डोज थ्रू राइट रूट इन राइट वे। क्या, सही दवा सही पेशेंट तक पहुंचे, सही टाइम पे, सही डोज में, सही रूट से, सही तरीके से। तो वही क्या है, फार्मासिस्ट का काम है। अरे भाई, जब जिस चीज की दवा है, अब उसकी क्या कि भाई बुखार है, तो अब उसे पैरासीटामोल ही तो देंगे, अब उसकी जगह क्या हम दूसरी दवा थोड़ी ना दे देंगे, सर दर्द की दवा क्या कहते हैं, बोलते हैं ना कि साइकोट्रोपिक मेडिसिन वगैरह थोड़ी ना दे देंगे, ऐसे होता है। तो राइट ड्रग गई किसके पास? राइट पेशेंट के पास, सही टाइम पे दो और सही डोज में। अब जितनी डोज उसे चाहिए, यानी कि उसकी क्वांटिटी कितने mg चाहिए, कितने मिलीग्राम चाहिए, उतना ही तो दिया जाएगा। और रूट देखेंगे कि ओरल रूट से दे या फिर पैरेंटल रूट से, तो ये हो गया। और एक सही तरीके से हो गया ना, ओरल रूट इन राइट वे। तो ये फार्मासिस्ट का रोल होता है। ये 2 लाइन में बहुत बड़ी बात बोल दी हमने। पूरे फार्मा के अंदर हमारा यही मेन रोल होता है, इसी को देखते हुए एक दवा को बनाया जाता है। फिर उसके बाद अब इसके अंदर क्या, अभी मैंने बताया कि बहुत सारे प्रोफेशनल एसोसिएशन है हमारे फार्मेसी में, फार्मासिस्ट के। तो देखो, सबसे पहले क्या, जनरल प्रैक्टिस में यानी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे फार्मासिस्ट का देखो कहाँ पे रोल होता है। फार्मासिस्ट क्या करते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इन पेशेंट केयर टू इंश्योर द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन। यानी कि फार्मासिस्ट का ही क्या, वो पार्टिसिपेट करता है। क्या काम है फार्मासिस्ट का? पेशेंट केयर में। कहाँ पे? पेशेंट के केयर में, ताकि एक सेफ, सुरक्षित और सही तरीके से मेडिकेशन यानी दवा जो है पेशेंट तक पहुंच जाए। यही फार्मासिस्ट का मेन रोल होता है, बोलते हैं ना। और ये तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि इसके अंदर मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट आ जाती है। वो भी कौन करता है? हमारे फार्मासिस्ट करते हैं। मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट मतलब कि वही कि एक दवा इतनी डोज इसकी अभी दे दी, फिर उसके थोड़े टाइम बाद, तो ऐसे ये थेरेपी जो है चलती रहती है मेडिकेशन के। जो हॉस्पिटल में जैसे हमारे जो पेशेंट होते हैं वो हो गए,
तो जो उनको क्या एक थेरेपी चलती है ना उनकी मेडिकेशन की, हर टाइम टाइम पे दवा देनी है, तो ये किसका रोल है? हमारे फार्मासिस्ट का। उसके बाद कोलैबोरेशन विद हेल्थ केयर टीम की, अब भाई फिजिशियन वगैरह के साथ क्या कोलैब करके रहना, कि उनको अपनी मेडिसिन के बारे में बताना, उनको सही तरीका बताना, बोलते हैं ना कि सही यूज़ बताना मेडिसिन का, अगर कहीं पे कोई एरर वगैरह आ गया है प्रिस्क्रिप्शन में, तो वो सब चीज़ें क्या, इसीलिए वो कोलैबोरेशन में रहते हैं। पेशेंट काउंसलिंग में भी किसका, हमारे फार्मासिस्ट का रोल है, कि एक पेशेंट को पॉजिटिविटी देना कि भाई आपको ये दवा टाइम टाइम पे लेनी है, इससे आप ठीक हो जाएंगे। तो पेशेंट की काउंसलिंग भी कौन करते हैं? हमारे फार्मासिस्ट का ही काम है। क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट, कोई डिजीज है, कोई लंबे समय से डिजीज चल रही है, कैंसर हो गया जैसे सब, तो इन सबको मैनेज करना भी किसका काम है? हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में आता है, फार्मासिस्ट का रोल है। क्लिनिकली बोले तो ट्रीटमेंट में जो रोल है, फिर इम्यूनाइजेशन एंड प्रिवेंटिव केयर, कि भाई वैक्सीनेशन वगैरह का भी अच्छे से ध्यान रखना, कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है, किसको, ये गलत तो नहीं हो रहा कुछ भी, तो ये सब चीज़ें किसका काम होता है? हमारे फार्मासिस्ट का काम होता है। उसके बाद क्या देखो, एकेडमिक प्रैक्टिस की, यहाँ पे हमारा किसका रोल होगा? जो हमारे टीचिंग में फार्मासिस्ट है, फोकस ऑन टीचिंग पे काम करेंगे। रिसर्च पे इन्वेस्ट, यानी कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोई नई नई न्यू क्रिएशन हो रहा है, कुछ नया क्रिएट किया जा रहा है, नई ड्रग बनाई जा रही है, तो वो सब कहाँ एकेडमिक प्रैक्टिस में आ जाएगा। वो फार्मासिस्ट यहाँ पे, और ट्रेनिंग दी जाएगी अपकमिंग फार्मासिस्ट को, बनने वाले फार्मासिस्ट को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है ऑन द। और यहाँ पे भी देखो फार्मासिस्ट को अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं उनकी नॉलेज के बेस पे, कि कितनी कौन से सब्जेक्ट की उनको ज़्यादा नॉलेज है, तो उस हिसाब से क्या उनको सब्जेक्ट दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट मिलती है फार्मासिस्ट को। फिर और क्या, गिव द नॉलेज अबाउट प्रिपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्शन एंड यूजेस ऑफ ड्रग, क्या फार्मासिस्ट क्या करता है? नॉलेज देता है अपने स्टूडेंट्स को, प्रिपरेशन कैसे वो ड्रग बनाई जा रही है, क्या उसका यूज है, क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये देखा हमने। फिर उसके बाद देखो क्या आता है, अब इन हेल्थ प्रोग्राम, अब फार्मासिस्ट का क्या यहाँ पे भी रोल है, कि वो क्या करेगा, अवेयरनेस फैलाएगा, एक तरीके से होता है ना कि हेल्थ के बारे में, कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के लिए, कि हेल्थ क्या होती है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग होती है, यानी कि बोलते हैं ना कि इनके साथ साथ ये कि एक डिजीज का एब्सेंट होना ही क्या हेल्थ नहीं है, एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, सोशली इन सब चीज़ों के साथ अच्छा होना ही क्या है, हमारी हेल्थ है। फिर इस गोल को अचीव करने के लिए क्या होता है कि हर एक, बोलते हैं ना कि अपने देश में क्या है, प्रोफेशनल्स पर्सन है हेल्थ केयर सिस्टम में, जैसे कि फार्मासिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, नर्सिज हो गई, जो लोगों की हेल्थ का ध्यान रखते हैं। उसके बाद हमने हेल्थ मिशन के बारे में देखा कि कैसे कितने सारे मिशन चलाए जा रहे हैं, कि भाई कितने लोगों को क्या बोलते हैं ना कि डिजीज चेक करना कितनी हो गई है, एपिडेमियोलॉजी को पढ़ना, सब क्या हेल्थ मिशन हो गया। हेल्थ कंसल्टेंट की हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाना, कि ये सब चीज़ें हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, जैसे जंक फूड वगैरह हो गई, ये नहीं खाने चाहिए, तो इनके बारे में भी देखते हैं इसके अंदर। और क्या है देखो, डॉक्टर असिस्टेंट, कि डॉक्टर के असिस्टेंट की तरह भी फार्मासिस्ट का रोल होता है वहाँ पे भी। इन हॉस्पिटल फार्मेसी में देखो सबसे ज़्यादा रोल का हॉस्पिटल फार्मेसी में देखा जाता है, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल फार्मेसी, ये सब काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना कि वाइड ब्रांचेज हैं हमारे फार्मा की, जहाँ पे बहुत अच्छा रोल होता है फार्मासिस्ट का। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होता है वो की रोल होता है मॉनिटरिंग द सप्लाई ऑफ ऑल मेडिसिन यूज्ड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का ही क्या बहुत ज़्यादा रोल होता है, कहाँ पे, मेडिसिन की सप्लाई में, उसे मॉनिटरिंग में, देख रेख में, किसकी, मेडिसिन की, हॉस्पिटल के अंदर। और परचेजिंग में, कि कौन सी मेडिसिन को खरीदना है, कहाँ पे बनेंगी वो, मैन्युफैक्चरिंग में, डिस्पेंसिंग में, क्वालिटी टेस्टिंग में, किसका रोल है, हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा इसके अंदर, देखो हॉस्पिटल जो फार्मासिस्ट होते हैं हॉस्पिटल के, वो क्या काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है उनके पास, क्यों, क्योंकि वो अकेडमिक जो है प्रैक्टिस, मतलब बोलते हैं ना कि इंस्टीट्यूशन में वही पढ़ाई कर रखी है प्रॉपर कोर्स के साथ, तो उन्हें क्या पूरी इंफॉर्मेशन होती है ड्रग के साइड इफेक्ट की, कि क्या उसका साइड इफेक्ट है। जैसे ये बोलते हैं, जैसे डॉक्टर के जैसे ही फार्मासिस्ट क्या करता है, अटेंड करता है, वार्ड राउंड पे जाता है वो, और ट्रीटमेंट देखता है, सिलेक्ट करता है कि कौन से पेशेंट के लिए कौन सा वाली दवा सही रहेगी, वो सारे ट्रीटमेंट कौन देखता है, हमारे फार्मासिस्ट का रोल होता है। और ये भी चेक करते हैं वो कि अगर उनकी कोई मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ दूसरी मेडिसिन कंपैटिबल है या नहीं है, ये सब किसका रोल है, हमारे फार्मासिस्ट का रोल है। फार्मासिस्ट वही लिखा है पार्टिसिपेट करता है प्रिस्क्राइबिंग में भी, डिस्पेंसिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि दवा देने में, और जो जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसका रोल है, स्टाफ में, है ना, डॉक्यूमेंटेशन में। अब कोई भी ड्रग दी जा रही है तो भाई उसका डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार होगा, पेशेंट की पूरी डिटेल होंगी फार्मासिस्ट के पास भी।
मॉनिटरिंग करता है, वो देख रेख करता है अच्छे से। फिर उसके बाद अगली ब्रांच देखो, अगला फार्मेसी प्रैक्टिस या करियर कहाँ पे है, ये हम सब करियर पढ़ रहे हैं कि अगर फार्मेसी करने के बाद कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, कोई इंडस्ट्री में जा रहा है, तो उसका क्या क्या रोल होगा। थोड़ा सा है बोरिंग यार, लेकिन आगे आप देखेंगे जब मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे ना, यूनिट ऑपरेशंस और एक्सिपिएंट्स, तब आपको फार्मास्यूटिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। तो उससे पहले हमें थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ें आई, क्या ब्रांच है कौन सी। देखो अब चलते हैं किसकी तरफ, फार्माको विजिलेंस की तरफ। देखो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी साइड इफेक्ट है ना ड्रग का, उसे अच्छे से देखा जाएगा, उसे चेक किया जाएगा कि किस ड्रग का कितना साइड इफेक्ट है, अच्छे से जांच लेना कि अगर भाई ज़्यादा है तो उस ड्रग को वापस ले लो मार्केट में से। तो ये हमारे फार्माको विजिलेंस में होता है। फार्माको विजिलेंस क्या होती है, साइंस है एंड एक्टिविटी, साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द डिटेक्शन, यानी कि चेक करना, डिटेक्ट करना, असेस करना, एग्जामिन करना, अंडरस्टैंड करना, समझना, एंड प्रिवेंट, रोकना इसको एडवर्स इफेक्ट को। एडवर्स इफेक्ट बोले तो बैड इफेक्ट, अनवांटेड इफेक्ट। अगर किसी दवा को ले रहे हैं तो अगर उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं, जितना वो असर ना कर रही है उससे ज्यादा साइड इफेक्ट है, तो ये सब, इन सब की देखरेख कौन करते हैं, हमारे फार्माको विजिलेंस करते हैं। इसीलिए देखो इस वर्ड का मतलब ही क्या है, फार्मा कौन, मीन क्या होता है, फार्माकॉन का मतलब ड्रग, विजिलेंस से विजिलर, जिसका मतलब होता है टू कीप वॉच, यानी कि उसके ऊपर देख रेख करना। ये हो गया फार्माको विजिलेंस। उसके बाद देखते हैं किसके बारे में, देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि इसको शॉर्ट में R&D भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो हमारे एक्सपर्टीज होते हैं, यानी कि जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लोग, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अपने न्यू क्रिएट करते हैं, किसी भी न्यू डिमांड लेके आते हैं, एक ड्रग की नई नई प्रॉपर्टी बताते हैं, फिर हमारी वो ड्रग जो है हमारी मार्केट में आती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, छोटे स्केल पे बनाई जाती है। तो पहले इसीलिए R&D जो होता है ना, डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे क्या, हमारी एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है उसकी अवेलेबिलिटी को चेक किया जाता है कि इससे हमारी कौन सी ड्रग तैयार हो सकती है, कि ये हमारे लिए स्मॉल स्केल पे बन रही है तो लार्ज स्केल पे भी बनेगी या नहीं। ये सब किसका काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, R&D डिपार्टमेंट का काम होता है। तो यहाँ पे भी फार्मासिस्ट का रोल है। जो ज़्यादा स्किल्ड है वो अपना क्या कहते हैं अच्छे से दिमाग का यूज़ करेगा और नई नई वो बताएगा कि क्या नई नई एंटिटी के बारे में, नए केमिकल्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो फार्मासिस्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और डेवलप करते हैं ड्रग की फॉर्मुलेशन को, एंड डेवलप द कन्वीनियंट डोजेज फॉर्म, जिससे क्या एक डोजेज फॉर्म तैयार हो जाती है, जैसे कि डोजेज सॉलिड, लिक्विड, ये सब, जैसे सिरप हो गया, टैबलेट्स हो गई, तो ये क्या है, एक डोजेज फॉर्म है। तो ये हमारी तैयार हो जाती है जब उसकी एक रिसर्च हो जाती है किसी नए केमिकल पे, तो उससे क्या, अगर वो रेलिवेंट है तो उसके बाद क्या, हमारी एक ड्रग तैयार होती है API और एक्सिपिएंट का यूज़ करके। फिर उसके बाद देखो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के बारे में एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे भी हमारे फार्मेसी, ये भी यहाँ पे भी करियर बढ़िया है कि अब क्या, कोई भी दवा बन गई है तो ऑब्वियसली अब उसे हमें क्या करना है, उसका एडवर्टाइजमेंट करना है कि अब उसे पहुंचाना है कहाँ तक, मार्केट में। तो कैसे, काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। केमिस्ट शॉप पे चले गए फार्मासिस्ट, वहाँ पे अपनी ड्रग का इंट्रोडक्शन दिया, अच्छे से ड्रग के बारे में बताया, और कहाँ ड्रग की पूरी नॉलेज प्रोवाइड करी फिजिशियन के पास, हॉस्पिटल में। तो ये इसीलिए फार्मासिस्ट का फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग और मैनेजमेंट में भी काफ़ी रोल है। तो और किस तरीके से होता है, देखो ये क्या, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़, मल्टीमीडिया, यही सब क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हीं के थ्रू क्या, हम अपनी ड्रग को मार्केट में लेके आते हैं। और मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी जॉब में मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। प्लानिंग करो, उसी के अकॉर्डिंग चलो, जिससे क्या, एक तो बोलते हैं ना कि अवेलेबिलिटी बनी रहती है, कि और अच्छे से काम होता रहता है, यानी कि क्वालिटी पे अच्छे से काम चलता है। तो ये क्या, हम ये सब हमारा मैनेजमेंट के अंदर आता है कि मैनेजमेंट अच्छा होगा तो सक्सेस होगी, सक्सेस अच्छी मिलेगी, ये सब चीज़ें। तो रेगुलर चेकअप होता रहेगा ड्रग का, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा हमारे किसमें, इंडस्ट्री वगैरह में, कंपनी वगैरह में, फार्मास्यूटिकल की लाइट अवेलेबिलिटी कितनी है, तो ये सब क्या हमारे मैनेजमेंट के अंदर आता है। फिर उसके बाद देखो केमिस्ट शॉप, मेडिकल स्टोर जिसे सुना है आपने, तो यहाँ पे भी फार्मासिस्ट को क्या, एक लाइसेंस होता है, तो वो एक ऑथराइज पर्सन होता है जो ओपन कर सकता है एक केमिस्ट शॉप को, चेक कर सकता है, चेकिंग में, डिस्पेंसिंग में डिस्पेंस कर सकता है क्या, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को, जो भी प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं उसके पास रिटर्न में लिखा हुआ, तो वो देख के वो दवाई दे सकता है, और एडवाइस कर सकता है पेशेंट को, और कैसे वो ड्रग का सिलेक्शन करे, यूज़ कैसे करना है किसी भी मेडिकामेंट को, तो उसकी नॉलेज देता है पेशेंट को। तो कहाँ पे, केमिस्ट शॉप में भी देखो हमारे फार्मासिस्ट का रोल हो गया।
और यहाँ पे केमिस्ट शॉप पे जो फार्मासिस्ट होते हैं इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट बोला जाता है। और ये हेल्प करता है कि इसमें कि भाई जो स्मोकर्स होते हैं, है ना, कि उनकी स्मोकिंग तक छुड़वाने में फार्मासिस्ट का रोल होता है। उनकी डाइट अच्छे से बताता है और एडवाइस करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो जिससे वो अपना ध्यान रखते हैं और यार स्मोकिंग वगैरह छोड़ देते हैं यहाँ पे वो जितने भी लोग होते हैं। फिर उसके बाद इंडस्ट्री वगैरह में देखेंगे कि फार्मासिस्ट हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा रोल है, एक्टिविटीज़ है कहाँ इंडस्ट्री में। ये अभी हमने इंडस्ट्री जब पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, वहाँ पे भी देखा था। इन्वॉल्व इन ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस, ड्रग सेफ्टी स्टडीज, फॉर्मुलेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, वही की ड्रग की इन्वेस्टिगेशन कैसे हो रही है, डिस्कवरी कैसे हो रही है, कैसे हमारी ड्रग जो है सेफ है, उसके ऊपर स्टडी करना, कैसे फॉर्मुलेशन करना यानी बनाना किसी भी डोजेज फॉर्म को, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, यानी टैबलेट बन रही हैं या फिर कैप्सूल्स बन रहे हैं, तो ये सब क्या इंडस्ट्री के अंदर होता है फार्मासिस्ट का, यहाँ पे रोल है। फिर इंडस्ट्री में देखो क्या क्या रोल होता है, जो हमने जो सारे पार्ट्स पढ़े थे ना हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन रिलेशन टू इंडस्ट्री, तो वहाँ पे हमारे फार्मासिस्ट का रोल फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में होगा, यानी कि को जो भी प्रिपरेशन बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, क्वालिटी कंट्रोल करने में, कि उसकी वेरीफाई करना प्रोडक्ट को, क्वालिटी को मेंटेन करना, फिर उसको एश्योर दिलाना कि रिक्वायर्ड है, सारी फुलफिल है, जितने भी क्वालिटी है वो क्वालिटी एश्योरेंस में आ गया। सेल्स एंड मार्केटिंग देखी हमने। फिर उसके बाद मैनेजमेंट हो जाता है। तो ये क्या था हमारा फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में, फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में और फार्मेसी एज अ करियर के बारे में हमने इसमें देखा। तो वही एक बार चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर देखी अभी तक। देखो हमने देखा था अपना यहाँ से कि फार्मेसी प्रैक्टिस ये सब एक ही है। बताया मैंने कि फार्मासिस्ट ही पहला पर्सन होता है जो जिसका हेल्थ केयर सिस्टम में रोल होता है। अलग अलग फार्मासिस्ट होते हैं। एकेडमिक फार्मासिस्ट कहा जाता है जो कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट जो इंडस्ट्री वगैरह में होते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा फार्मासिस्ट का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, राइट ड्रग को राइट पेशेंट तक पहुंचाना, राइट टाइम में, राइट डोज में और थ्रू राइट रूट इन राइट वे। फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस देखा कि हॉस्पिटल्स वगैरह में और कहाँ सेफ और इफेक्टिव यूज देखा मेडिकेशन का, कैसे कैसे पेशेंट तक हमारी ड्रग जो है सेफ इफेक्टिवली पहुंचाई जा रही है। कोलैबोरेशन देखा, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट के बारे में देखा, और क्या देखो क्रोनिक डिजीज को कैसे मैनेज किया जाए, वैक्सीनेशन वगैरह के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इसमें ये एकेडमिक प्रैक्टिस के बारे में कि भाई टीचिंग में फोकस होता है हमारे फार्मासिस्ट का। ये यहाँ पे वो अपकमिंग फार्मासिस्ट को क्या बेटर नॉलेज स्किल्स देता है, उसके हिसाब से भी फार्मासिस्ट की अलग अलग पोस्ट होती है। फिर हेल्थ प्रोग्राम में देखा कि हेल्थ की डेफिनेशन बताई कि सिर्फ हेल्थ ये नहीं है कि सिर्फ डिजीज का एब्सेंट होना ही क्या है हेल्थ है, कंप्लीट फिजिकल मेंटल ये सब होना चाहिए, सोशली वेलबींग होना चाहिए पर्सन, तब जाके उसकी हेल्थ अच्छी है। तो इन सबको इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए भी कौन होता है, हमारे फार्मासिस्ट का रोल होता है, डॉक्टर का, नर्सिस का। हेल्थ मिशन में, हेल्थ कंसल्टेंट में, डॉक्टर असिस्टेंट का भी में भी हमारे फार्मासिस्ट होते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी में देखा कि वहाँ पे वो परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग में रोल होता है और सप्लाई करते हैं मेडिसिन को, ड्रग्स को हॉस्पिटल में। फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या कि वो उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो साइड इफेक्ट्स भी बता सकता है और कौन सी मेडिसिन को किसके साथ दिया जाए, दूसरी मेडिसिन के बारे में भी हमारे फार्मासिस्ट को सब कुछ पता है, यानी हमें पता होता है। लाइक डॉक्टर को क्या, फार्मासिस्ट डॉक्टर की तरह ही क्या सारे फ्लोर पे वार्ड्स में क्या क्या कहते हैं अटेंड करता है उन्हें, ताकि चेक कर सके कि ट्रीटमेंट कौन सा बेस्ट रहेगा पेशेंट के लिए, कौन सी दवा देनी चाहिए। फार्मासिस्ट हमारा प्रिस्क्राइबिंग में, डिस्पेंसिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में, मॉनिटरिंग में पार्टिसिपेट करता है, हर जगह प्रिस्क्राइब करने में, दवा को देने में, स्टाफ में और उसको डॉक्यूमेंट करने में, सब जगह फार्मासिस्ट का रोल है। फिर फार्माको विजिलेंस में देखा, यहाँ पे भी फार्मासिस्ट क्या ड्रग के साइड इफेक्ट को असेस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, उन पे नजर रखना ड्रग्स पे, तो ये क्या हमारा फार्माको विजिलेंस में हो गया। फिर हमने R&D के बारे में देखा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में, कि भाई यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं फार्मासिस्ट और उसकी वजह से एक नई ड्रग फॉर्मुलेशन को तैयार किया जाता है, डेवलप किया जाता है, कन्वीनियंट डोजेज फॉर्म को बनाया जाता है R&D में। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हाँ फिर हमने उसके बाद अपने फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में हमने ये देखा कि फार्मासिस्ट जो है यहाँ पे भी पार्टिसिपेट करते हैं और अपने ड्रग की जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, चेन होती है एक, और ड्रग की नॉलेज को देते हैं किसको, फिजिशियन तक पहुंचाते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मल्टीमीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, इन सब के थ्रू।
और मैनेजमेंट ही एक की होती है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, प्रॉफिट मिले जिससे अच्छा, तो क्वालिटी मेंटेन रहे, सब क्या मैनेजमेंट के अंदर आता है। उसके बाद केमिस्ट शॉप में हमारे फार्मासिस्ट का रोल होता है, मेडिकल स्टोर में, इंडस्ट्री वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा रोल है, और वहाँ पे सेम हमारे वही रोल है जो हमने पढ़े थे उसमें, फॉर्मुलेशन को बनाने में, डेवलप करने में, मैन्युफैक्चरिंग में, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग में और मैनेजमेंट में। ये भी हमने क्या अपना कंप्लीट कर लिया है। बस अब हम इसमें हमारा एक टॉपिक बचा है, देखो मैं दिखाती हूँ किसके बारे में, फार्माकोपिया। अब आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा अपने फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के अंदर। वैसे वो भी अच्छा ही टॉपिक था यार, उसको कितना इजी था, उसमें सब अपनी लैंग्वेज लिखनी है, कुछ भी अलग से डेफिनेशन नहीं, सारा जो आप पढ़ रहे हो उसके बारे में बता दो कि भाई फार्मा में ये होता है, ऐसे ऐसे यहाँ जॉब मिल सकती है, इस डिपार्टमेंट में तुम जा सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा क्या रोल है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, डिस्पेंसिंग, दवा को देना ही क्या है, डिस्पेंसिंग, ये सब चीजें हैं। फिर अब हम अगली वीडियो में क्या देखेंगे, अपने फार्माकोपिया के बारे में देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि कौन कौन से आईपीवीपी के बारे में, और ज़्यादा फोकस किस पे करा जाएगा, इंडियन फार्माकोपिया पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, आपको इसके प्रॉपर नोट्स हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे जैसे ही ये चैप्टर आपका खत्म होगा। और भी सब्जेक्ट्स के मैंने वहाँ अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।